हिंदुस्तान का असली सरतान ये फरंगी, इसका इलाज ये तलवार है। आपकी तबीयत तो ठीक है? ना बहादुर, ये खून कैसा? गाजी खान, ये खून बहने के लिए है। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। हकीम इखलाकी को फौरन बुलाया जाए। मेरा ख्याल है शहजादे मुअज्जम कि आपकी आमद की खबर सुनकर जनरल सरायरकोट और कर्नल ब्रेथवेट दोनों फरार हो गए होंगे। नहीं बदरुज़्ज़मान, नहीं। जंग ख्यालात और मफरूजात से नहीं लड़ी जाती। जंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पर एतबार करना होता है। तुम्हें मालूम है इस वक्त हम तिंजोर के इलाके में हैं, जिसके चारों तरफ घने जंगलात हैं और दुश्मन के सिपाही हमें देखकर होश भी हो सकते हैं, या फिर इसमें उनकी कोई चाल भी हो सकती है। नवाब बहादुर के जानिसार इन तमाम चालों का तोड़ खूब जानते हैं।
तो फिर सैयद गफ्फार फौरन दुश्मन की तमाम कमी गाहों का पता लगाओ, ताकि हम अपना मुहासरा तंग कर दें और दुश्मन के फरार होने के तमाम रास्ते बंद कर दें। बदरुज़्ज़मा, शहजादे मुअज़्ज़म, तुम सरायर कोट की खबर लो। सैयद गफ्फार, जी शहजादा मौज़म। तुम तृष्णाबली के इलाके से गुजरते हुए दरियाए कॉलिरोंग को पूर करो। हमारा ख्याल है कि कर्नल ब्रैडविथ वहीं कहीं छुपा हुआ है। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। गाजी खान, नवाबाद, टीपू की कोई इत्तला मिली? जासूसों ने इतला दी है कि जनरल सराय कोट शहजादे का मुकाबला किए बगैर ही फरार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्रैडविथ? अल्लाह ने चाहा तो वो भी मुंह की खाएगा। इंशाअल्लाह। ठाकुर सुमेर, अब तक कोई खबर नहीं आई। शहजादा मौज़म, कोई बेहतरी खबर आएगी। बदरुज़्ज़मा, तुम खाली हाथ? शहजादे मुअज़्ज़म, दुश्मन का सर साथ लाने की हसरत दिल में रह गई। जनरल सरायर कोट फरार हो गया। बातिल फरार होने के लिए ही है। अच्छा हुआ सरायर कोट फरार हो गया। गवर्नर मद्रास लॉर्ड मैकार्टनी अपनी आंखों से उसका झुका हुआ सर देखेगा। यह भी एक फतह है। शहजादा मौज़म, फतह मुबारक हो। आपके जाबाज सिपाही कर्नल ब्रैडविथ की महफूज पनागाह में दाखिल हो गए और वो गिरफ्तार हो गया है। अल्लाह अकबर। बदरुज़्ज़मा, सैयद गफ्फार ने तुम्हारी दिल की हसरत पूरी कर दी। अब हम नवाब बहादुर को एक और तोहफा दे सकेंगे। नवाब बहादुर, खुदा के लिए अपनों पर रहम फरमाइए और वापस तशरीफ ले चलिए। हरगिज नहीं जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि सालार अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में छोड़कर चला गया। हकीम अखलाकी, ये तोहमत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मारा जाऊं तो इसी मैदान में मुझे दफन कर देना और दुश्मन से उस वक्त तक जंग करते रहना जब तक वो फना ना हो जाए, या तुम खुद खाक में ना मिल जाओ। ऐसा ही होगा सुल्तान मौज़म। अगर ऐसा न हुआ तो मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। नवाब बहादुर, हम आपसे वापस चलने की दरख्वास्त नहीं कर रहे, बस इतनी इल्तिजा है कि आप आराम फरमाएं और शहजादे मुअज़्ज़म को यहां अरकार तलब करके फौजों की कमान सौंप दें। गाजी खान, हम आपकी बात पर गौर करेंगे,
आप महाज जंग पर नजर रखिए, हमारी तकलीफ का ख्याल ना कीजिए। काश नवाब बहादुर। अखलाकी ये लफ्ज मत बोला करें। इस लफ्ज से मुझे शिकस्त और नाकामी की बू आती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस हकीर बंदे की लाज रखी और खूब रखी। गाजा खान, सुल्तान बाजू, मुंशी को तलब कीजिए। मुंशी को हाजिर किया जाए। नवाब बहादुर, मैं मरहम लेकर अभी हाजिर होता हूं, उससे आपकी तकलीफ में आराम आएगा। नादान मौत के जख्म का मरहम लेने चला है। हुकुम नवाब। बैठो। देखो। हुकुम नवाब। नूरे चश्म, राहते जाने पदर, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी और कामरानी अता करे और तुम्हारे हौसलों को तक़वियत बख्शे। जाने पदर, अपने दीदारे राहत आसार से जल्द मुनव्वर और रोशन करो। मजीद बरा अगर कुछ कमक और फौज की एहतियाज हो तो इसका हाल गुजारिश। फकत हैदर अली। नवाब बहादुर को यह अलमनाक खबर कैसे सुनाए? उस्ताद मोहतरम, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। क्या मुंह दिखाएंगे नवाब बहादुर? 8 दिन का दूल्हा, कड़ियल जवान शाह बेगम और शहजादी सुल्ताना पर क्या गुजरेगी? अल्लाह की मर्जी के आगे कोई दम नहीं मार सकता। नवाब बहादुर की तबीयत पहले खराब है। ऐसे नाजुक लम्हे में इतनी संगीन खबर मेरी जबान तो नहीं खुल सकेगी। अगर हमने खामोशी से हाफिज अली खान की मैयत सरंगापटम भेज दी और फिर नवाब बहादुर को खबर हो गई तो हम क्या जवाब देंगे? उस्ताद मोहतरम, आप ही को कुछ करना होगा। ऐ अल्लाह, हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखना। आमीन।
ये कैसे मुमकिन है? मालाबार का किला तो हमारे भाई अयाज खान की जेर निगरानी है। मेरी मालूमात तो यही शहजादा मौजूम, आगे आप बेहतर समझते हैं। अभी तो सिर्फ बगावत की घटाएं छाई हैं, अगर ये खुलकर बरस गईं तो तूफान भी आ सकते हैं। आप बाबा हजरत के मातमीद खास हैं, हम आपकी इत्तला पर शक नहीं कर सकते। मीर मोइनुद्दीन साहब कल फजर की नमाज अदा करते ही मालाबार की तरफ कूच करें। जो हुक्म हो शहजादा मुअज्जम। मेरे सालारो, गवाह रहना कि इस जंग आजादी में मेरे बेटे का लहू भी शामिल हो गया है। मशीयत इलाही पे हमारा कोई इख्तियार नहीं। अगर होता तो हम तुम पे कुर्बान हो जाते। उस्ताद गाजी खान, नवाब बहादुर, शाह बेगम और सुल्ताना को हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अम्मी हुजूर, मैंने उन्हें कितना रोका, कितना समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अपने ईमान की तरह सब्र करो मेरी बच्ची। अपने आंसुओं से शहीद के खून को धोने की कोशिश मत करो। चुप हो जाओ। आयशा बेगम, आयशा बेगम कैसा गजब हो गया। आयशा बेगम, आए 2 दिन की दुल्हन, आए बच्ची तेरा नसीब। आयशा बेगम, आयशा बेगम, मैं आपसे कैसे ताज़ियत करूं, कैसे करूं। और हाफिज अली खान, उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने। अरे जमीन तेरा बुरा हो, कैसे कैसे कड़ियल जवान खा गई तू। मरूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह आखिरत में उसकी गमों को दूर करे। आमीन। दुआ करें बेटा, दुआ करें। मोहम्मद अली। जी नवाब बहादुर। आज कौन सी तारीख है? यकुम मुहर्रम है नवाब बहादुर। ये
वही महीना है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। और ये वही महीना है जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र अजीम तलब किया था। मैं भी अपनी मग़फ़रत और सब्र का तालिब हूं। मौत ये नहीं कि इंसान पैदा हो और मर जाए। मुसलमान की मौत के मकासद और दर्जात भी होते हैं। सबसे बुलंद मौत वो है जो मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करते हुए मैदान जंग में आए। यही औलिया की आरज़ू है। और यही शहीदों का रास्ता। अगर मुझे अपने जैसा एक और शख्स मिल जाता तो मैं दुनिया को हजरत उमर फारूक जैसी फतूहात का नक्शा दोबारा इस दुनिया को दिखा देता। ऐ ज़ात बेनियाज़, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने अपने हकीर बंदे हैदर अली को ऐसी मौत नहीं दी। कि उसके गले में दुश्मन का तौक और पैरों में जंजीर गुलामी। तेरे हबीब पर लाखों दुरूद और सलाम। अल्लाह सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, जब तक शहजादे की रस्म ताजपोशी अदा न हो जाए उस वक्त तक नवाब बहादुर की मौत को राज में रखना होगा। बहुत बेहतर गाजी खान। अब जो भी कदम उठाया जाएगा वो आपके मशवरे में ही होगा। नवाब बहादुर के जनाजे को ताबूत में रखकर सरंगापटम ले जाया जाएगा।
मुसल्लह फौज साथ होगी, ताकि देखने वाले ये समझें कि कोई कीमती खजाना ले जाया जा रहा है। बिल्कुल सही फरमाया गाजी खान। ऐसा ही किया जाएगा। सैयद हमीद, तुम फौरन मालाबार रवाना हो जाओ और शहजादे की खिदमत में अर्ज करो कि वो जल्द से जल्द हमसे मिलने की कोशिश करे। हम जनाजा लेकर बोलार के रास्ते सरंगापटम पहुंचने की कोशिश करते हैं। मां मिर्जा, तुम 2000 फौज लेकर सरंगापटम की हिफाजत के लिए असद बेग से जा मिलो और खामोशी से शाह बेगम और अहले खाना को इत्तला दे देना। बारी ताला। रियाज खान, हमने तो सुना था कि तुम्हारे होते हुए मालाबार में बगावत हो गई। क्या मुझे उस दिन को जिंदा ना रखे? यही तो हम सोच रहे थे। शहजादे, मैं वो दिन भूला नहीं हूं जब एक जंग में मेरा बाप मारा गया और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने मुझे दर दर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया। ऐसे में नवाब बहादुर ही थे जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल किया और अपना बेटा बनाया। मैं लय पालक ही सही, मगर आपका भाई तो हूं। मैं अपने भाई और बाप के साथ नमक हरामी करूंगा, आपसे गद्दारी करूंगा। रियाज खान, तुम्हें बाबा हजरत के एहसानात और इस कुर्सी का हक अदा करना है। एक दिन सुन लीजिएगा शहजादे, अयाज खान आपके खानदान पर कुर्बान हो गया। कौम का नायर हूं, बदलूंगा नहीं। भूल जाओ अपनी पिछली कौम को। अब तुम सिर्फ मुसलमान हो, मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादा मौज़म, सैयद हमीद शर्फ बारियाबी चाहते हैं। सैयद हमीद? वो तो अरकाट के महाज पर है, भेजो उसे। सूरत हाल संगीन है अयाज खान, आंखें खुली रखो और कान भी। आप मुतमईन रहें शहजादा मौज़म, मैं आपका हर्फ एतबार हूं। सैयद हमीद, क्या बात है? तखलिया। हाँ बोलिए। शहजादा मौज़म, क्या बात है? बोलो सैयद हमीद। शहजादा मौज़म, अज़मत और शुजाअत का मीनार गिर गया। नवाब बहादुर इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो सैयद हमीद? बाबा हजरत चले गए।
हमें पहुंचने का हुक्म दिया। और खुद हमारा इंतजार किए बगैर ही चले। सैयद हमीद, हम भी कैसे बदनसीब बेटे हैं जो बाबा हजरत की खिदमत भी ना कर सके। शहजाद, नवाब बहादुर बहुत खुददार इंसान थे। उन्होंने आखिरी सांस तक किसी से कोई खिदमत नहीं ली। जब इतने ही बीमार थे तो हमें अपने पास से दूर क्यों रखा? क्यों? ये शिकायत हम किससे कहें? शहजादे, वो हमारे भी बाप थे। उनके बेशुमार बच्चे बेअमा खड़े हैं। अपने गम को सीने में छुपाकर जल्द से जल्द सरंगापटम तशरीफ ले चले। दुश्मन ताज और तख्त की घात में है। दुश्मन का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। यतीम तो हम हुए हैं यतीम। बाबा हजरत का महसूल लवारिस नहीं हुआ। क्या तू सच कह रहा है शहबाज खान? मीर साहब, आपका आदमी हूं। झूठ बोलूं तो जबान काट देना। खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ मीर साहब, मेरा भी यही विचार है। हाँ, आपने कुछ सोचा? हाँ। बहुत देर से इत्तला मिली, सोचने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मेरी नजर में शहजादा करीम एक बेहतरीन बादशाह साबित हो। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कमजोर बादशाह आसान बाजी, है ना? अभी तो हम खुद कमजोर हैं पूर्णिया जी। बस मीर साहब, भगवान की यही इच्छा है। मनुष्य बड़ा निर्बल है। भगवान को छोड़िए पूर्णिया जी, ये देखिए इंसान क्या चाहता है। हाँ मीर साहब, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान हमें सम्मति दे। फिर वही भगवान पूर्णिया जी। हाय हाय हाय, तो बोलिए ना। उस शख्स को जानते हैं आप जिसका नाम टीपू है? सारे कस बल निकाल देगा वो, बड़ा कट्टर है वो। तो फिर बताइए ना, बताइए मीर साहब, क्या करें? चले शाह बेगम से ताज़ियत करते हैं और उन्हें मशवरा देंगे कि तख्त को खाली नहीं रहना चाहिए। साफ कहो मीर सादिक, अभी तो एक मां पर गम का पहाड़ टूटा। कहीं खुदा न खास्ता हमारे टीप नहीं राजमाता, हमारे पिताजी हमसे बिछड़ गए। हम सब यतीम हो गए शाह बेगम। ये क्या हो गया? जाओ कोई पानी लेकर आओ जल्दी से। शाह बेगम संभाले अपने आप को। शाह बेगम, ये क्या हो गया? हम आप सब हजरात के
शुक्रगुजार हैं कि आपने इस संगीन सूरत हाल में रियासत के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखा और नवाब बहादुर के सरमाए की हिफाजत की। काजी बाबा, शहजादे, कुछ देर तन्हा छोड़ दीजिए। आई। वाह बाबा हजरत, हमें बुलाकर खुद दादा मोहतरम के पास चले आए। आखिरी हुक्म की तामील भी नहीं करने थी। बेशक आप अजीम थे, एक फातेह की हैसियत से दुनिया से रुखसत हुए। आपका लिबास वकार शिकस्त व नाकामी के एतबार से पाक रहा। अल्लाह आपको हमेशा अपने साये करम में रखे। ऐ अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे दादा मोहतरम और बाबा हजरत की मग़फ़िरत फरमा। शहजादे मुअज़्ज़म, अपने दादा हुजूर से इजाजत ले लीजिए नवाब बहादुर को सरंगापटम ले जाने के लिए, जहां लाखों सौगवार इनके मुंतजिर होंगे। चलिए। अशहदु अल्ला इलाहा
फातिमा बेगम, हमें नवाब साहब की मौत का बहुत दुख है, लेकिन बहन, होनी को आज तक कौन टाल सका है? महारानी साहिबा, जो अल्लाह की मर्जी। हम तो हर हाल में राजी पर रजा हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि नवाब साहब इतनी जल्दी भगवान के पास चले जाएंगे। क्या कोई रोग था उन्हें? अल्लाह ही जाने, हमें तो वो कुछ भी नहीं बताते थे। हम समझते हैं बड़े गहरे इंसान थे नवाब साहब, आसानी से किसी पर नहीं खुलते थे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। शुक्रिया आपका। ये फूल हमारी तरफ से उनकी कब्र पर डलवा दीजिएगा। मेहरबानी। हमने उनके 40वें तक भूखों को खाना खिलाने का प्रबंध भी किया है। आप क्यों सहमत करती हैं? आखिर हमारा भी नवाब साहब से कोई रिश्ता था। बहुत बहादुर और अच्छे इंसान थे वो। हम भला उन्हें कहां भूल पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस गम की घड़ी में हमारा साथ दिया है। अब आज्ञा दीजिए। आप तशरीफ रखिए ना। क्षमा कीजिए, फिर कभी आएंगे। शहजादे मौजूद, हमारे तो सरप्रस्त ही ये थे। सब्र कीजिए मीर साहब। मेरे सम्राट, मैं कैसे आपका दुख बांटूं? मैं एक ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। बेशक नवाब बहादुर चले गए, मगर उनका पैगाम अभी बाकी है। हिंदुस्तान की आजादी का पैगाम।